सात संगत जी, प्रेम से कहना था निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी और इससे कुछ न कुछ सीख भी जरूर मिलेगी। तो सात संगत जी, कहानी का शीर्षक है कि इस दुनिया में सबसे उत्तम कर्म कौन सा है जिससे कि परमात्मा खुश होते हैं। जिस कार्य को करने से परमात्मा हमें अपने दर्शन देते हैं वह सबसे उत्तम कार्य है, और वो है कौन सा, आज हम इस कहानी में यही जानेंगे कि हमने यदि इस मानुष चोले को अपनाया है। सत्संग जी, हमें प्रभु परम पिता परमात्मा की कृपा से हमें ये दान मिला है, तो इस जन्म में हमें कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि भगवान खुश हो और हमें जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त कर दे। तो सत्संग जी, आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि सबसे उत्तम कर्म कौन सा होता है। तो सत्संग जी, एक बार की बात है कि एक धनी पुरुष के 3 बेटे थे। जब वह धनी पुरुष वृद्ध हो गया तो उसने अपनी संपत्ति उन तीनों बेटों में बराबर बराबर बांट दी। अन्य संपत्ति बांटने के बाद उसके पास एक बहुमूल्य हीरा बच गया। अपने बेटों को वह हीरा दिखाते हुए उसने कहा, यह हीरा उसे दिया जाएगा जो सर्वोत्तम कर्म करेगा। तुम तीनों 1 माह के बाद आकर मुझे अपने द्वारा किए गए उत्तम कर्मों के विषय में बताना। जिसका कर्म सर्वोत्तम होगा वह ही इस हीरे का मालिक होगा। मैं उसी को ये हीरा दूंगा। 1 माह के बाद तीनों भाई अपने पिता के पास पहुंचे। पिता के पूछने पर पहले पुत्र ने बताया, एक व्यक्ति मेरे पास 500 मोहरें रख गया था पिताजी। जब उसने मोहरें मुझे दी थी उस समय कोई अन्य व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं था। मैं चाहता तो इस बात से मुकर भी सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। पिछले सप्ताह जब व्यक्ति मोहरें वापस मांगने आया तो मैंने वे मोहरें उसे जो की तो उसे वापस लौटा दी। पुत्र की बात सुनकर पिता ने कहा, बेटा, तुमने मोहरें लौटाकर न्याय संगत कार्य किया है। यदि सभी व्यक्ति ऐसे ही ईमानदारी से कार्य करें तो मानव समाज अनेकों बुराइयों से बच सकता है। निश्चय ही तुम्हारा यह कर्म उत्तम है, लेकिन यह सर्वोत्तम कर्म नहीं माना जाएगा। फिर उस धनी व्यक्ति ने अपने दूसरे बेटे की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। उस बेटे ने बताया कि कुछ दिनों पहले मैं टहलता हुआ तालाब की ओर चला गया था। वहां एक स्त्री किनारे पर बैठी हुई कपड़े धो रही थी। पास ही उसका छोटा सा बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते उसका बच्चा तालाब में जा गिरा। बच्चे को तालाब में गिरा देखकर वह स्त्री रोने और चिल्लाने लगी, मदद की पुकार करने लगी। उस समय मैंने बहुत कीमती वस्त्र पहन रखे थे, लेकिन उनकी परवाह न करते हुए मैंने एकदम तालाब में कूद पड़ा और मैंने उस बच्चे की जान बचाई। हालांकि पानी बहुत गहरा था, लेकिन जान की भी चिंता न करते हुए मैंने तैरता गया और मैंने उस बच्चे को सुरक्षित उस पानी से, उस तालाब से बाहर निकाला। यदि मैं उस बच्चे को तालाब से न निकालता तो अवश्य ही उसकी मृत्यु हो जाती। दूसरे बेटे की उक्त बात सुनकर पिता ने कहा, उस अबोध बालक को बचाकर तुमने दयालुता का कार्य किया है। निश्चय ही दया करना उत्तम कर्म है, लेकिन उसे सर्वोत्तम कर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा करके तुमने अपने मानवीय कर्तव्य का पालन किया है। कर्तव्य का पालन करके हम किसी पर एहसान नहीं करते। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। इसलिए तुमने भी अपने कर्तव्य का पालन किया है, तो तुमने उत्तम कार्य किया है। अब तीसरे बेटे की बारी थी। उसने बताया कि कल मैं घूमने के लिए समुद्र के तट पर गया था। वहां मैं काफी देर तक टहलता रहा। जब मैं घर से गया तो मौसम साफ था, लेकिन वहां पर कुछ देर टहलने के बाद मैंने देखा कि बादल घिर आए थे। उसके साथ ही समुद्र में कुछ तूफान सा भी उठता दिखाई दिया। मौसम खराब होता देखकर मैंने वापस लौटने का निर्णय किया। तभी मैंने देखा कि तट पर कोई व्यक्ति गिरा पड़ा था। मैं एकदम उसके पास गया। वह व्यक्ति मूर्छित था। उस व्यक्ति के चेहरे की ओर देखते ही मैं परेशान हो गया, क्योंकि वह व्यक्ति मेरा शत्रु था। वह कई बार मुझे नुकसान पहुंचा चुका था।
वीरान समुद्र तट पर उसे मूर्छित पड़ा देखकर एक बार मेरे मन में आया कि अगर मैं हल्का सा धक्का देकर इसे समुद्र में बहा दूं तो मेरा यह कांटा सदा के लिए निकल जाएगा। उस समय दूर दूर तक समुद्र तट वीरान पड़ा हुआ था। समुद्र के किनारे कोई भी इंसान नहीं था। यदि मैं उसे समुद्र में धकेल देता तो किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा। मैंने सोचा कि दुश्मनी का बदला दुश्मनी से तो जानवर भी दे देते हैं। यदि मैंने भी इसके साथ दुश्मनी ही निभाई तो मुझ में और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा। इस समय इस व्यक्ति को मेरी मदद की आवश्यकता है। मुझे इसे यहाँ से ले चलना चाहिए, अन्यथा समुद्र की लहरें इसे खुद के साथ ही बहा कर ले जाएंगी। ऐसा सोचकर मैंने उसे उठाया और अपनी गाड़ी में डालकर अपने घर ले आया। वहां मैंने डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाया। मूर्छित टूटने के बाद मैं उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर छोड़ आया। तीसरे बेटे की बात सुनकर उस वृद्ध की आंखों में खुशी की चमक थी। उसने हीरा उसके हाथों में रखते हुए कहा, बुरे के साथ भी भलाई करना ही सर्वोत्तम कर्म है। तुम ही इस हीरे के वास्तविक अधिकारी हो। एक क्षण रुककर उसने बारी बारी से अन्य दोनों बेटों के चेहरे पर निगाह डाली, फिर बोला, तुम्हारे भाई ने अपने दुश्मन को क्षमा ही नहीं बल्कि उसकी सहायता भी की है, उसकी भलाई भी की है। क्षमा हर मानव का कर्तव्य है। यदि वह केवल क्षमा करता तो वह अपने कर्तव्य का पालन करता, लेकिन इसने क्षमा करने के अतिरिक्त अपने दुश्मन की भलाई भी की है। दुश्मन को क्षमा करना कर्तव्य होने के कारण उत्तम कर्म है, लेकिन दुश्मन का भी भला करना निस्संदेह सर्वोत्तम कर्म है। परमात्मा ने हमें सर्वोत्तम मानव योनि में जन्म दिया है। इस जन्म में हमसे सर्वोत्तम कर्म की ही आशा की जाती है। इसीलिए साथ संगत जी, जब हम कोई भी सर्वोत्तम कर्म करते हैं यानी कि सबसे उत्तम कर्म करते हैं, तो परमात्मा हमसे बहुत खुश हो जाते हैं और जिन चीजों की जरूरत हमें रहती है वो भी हमें बिना किसी से मांगे हुए मिल जाती है। साथ संगत जी, इसीलिए साथ संगत जी, हमें कोशिश करनी है कि सबसे उत्तम कार्य करने की कोशिश करनी है। सबसे उत्तम कार्य इस कहानी में यही बताया गया है कि हमें अपने दुश्मन को ईंट का जवाब ईंट से नहीं देना, बल्कि अहंकार का जवाब, नफरत का जवाब प्यार से देना है। वही सर्वोत्तम कर्म है। जो व्यक्ति इस दुनिया में अपने दुश्मन से भी प्यार से रहता है और प्यार से ही उसे लाइन पर लेकर के आता है, वह कार्य ही सबसे उत्तम कार्य होता है। और साथ संगत जी, वह व्यक्ति ही सबसे महान व्यक्ति होता है। संत जो महात्मा लोग होते हैं साथ संगत जी, वो इसी श्रेणी में आते हैं। इसीलिए उन्हें महान ऋषियों का दर्जा दिया गया है। उन्हें परमात्मा के रूप में पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें सहनशीलता बहुत होती है। क्रोध, उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आता। उन्हें किसी भी दुनियावी जो ये मोह माया है उसके बारे में वो ज्यादा सोचते विचारते नहीं है। केवल और केवल अपने परम पिता परमात्मा की ओर ध्यान देते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। इसीलिए उन्हें परमात्मा ने जो है दूसरे नंबर पर रखा है। परमात्मा ने उन्हें दूसरे नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि सत्संग जी वो परमात्मा से ही मिलते जुलते कुछ होते हैं। जैसे कि हमारे जो सतगुरु जी महाराज हैं वो भी कुछ इसी श्रेणी में आते हैं। इसीलिए सत्संग जी हमें अपने गुरु को रिझाने के लिए सर्वोत्तम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। यदि हम सर्वोत्तम कर्म करते जाएंगे तभी हमारा जीवन सफल बन पाएगा और इस ब्रह्म ज्ञान लेने का फायदा तभी होगा। नहीं तो हम अपने ही ऐसे ही भूल भुलक्के दुनिया में पड़े रहेंगे, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी ऐसे ही रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान का फायदा तभी है जब हम इस परम पिता परमात्मा को रिझाएंगे, अपने उत्तम कर्म करके रिझाएंगे, तभी ये हमें दर्शन दे पाएगा और हमारी जिंदगी में सारे कार्यों को पूर्ण कर पाएगा। और साथ संगत जी, सबसे जरूरी बात कि हमें ये जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त करेगा। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दासी की वीडियो आप जी को अच्छी लगती हो साथ संगत जी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।